क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मुझे बताया गया कि बहुत अर्जेंट है, मैं आज ही आपसे मिलूं। आप चुप क्यों हैं? माया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जी? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक करोगे। पर मैंने किया क्या है? तुम नहीं जानती क्या किया? नहीं। मैं बताऊं तुम्हारे घर में कौन रहता है? खामोश क्यों? मैं बताऊं, मेरी बेटी रत्ना। आया, तुमने ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी? इसलिए कि आप उससे बहुत नाराज थे। मुझे डर था आप मुझे भी रत्ना को मेरे घर से निकाल देने पर मजबूर कर देंगे। भाई क्यों नहीं? क्या मुझे उसका अधिकार नहीं? आया, अगर मैंने उसे अपने घर से निकाला है तो उसकी कोई वजह है। मैंने बिना वजह उसे नहीं निकाला। और तुमने मेरी पीठ के पीछे उसे अपने घर में पनाह दे दी। क्यों? देखिए, बच्चों से इतना भी गुस्सा नहीं होना चाहिए कि वो इतने दूर चले जाएं कि फिर लौट ना सकें। माया, मैं किसी की सलाह नहीं सुनना चाहता। तुम उसे जानती नहीं। अगर उसे पता चल गया कि हमारा रिश्ता क्या है, हमारे संबंध क्या है, तो वो कुछ भी कर सकती है। अरे वो हमारा जीना हराम कर देगी। आप क्यों उसके बारे में इस तरह बात करते हैं? आखिर वो आपकी बेटी है। उसे प्यार से समझा बुझा के आप मनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? माया, फॉर हेवन्स सेक, तुम उसे जानती नहीं। वो नादान है, लेकिन इस तरह वो... देखो, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुमने उसे अपने घर में क्यों रख लिया? रघु को मैंने घर का नीचे का हिस्सा किराए पर दिया था। वही शाम और रत्ना को ले आया। तो मैं क्या करती? उन्हें जाने को कहती? 2 बेटियों के साथ अकेले इतने बड़े घर में रह रहकर मैं तंग आ गई हूं। क्या आपने कभी मेरा ख्याल किया? क्या आप कभी अपनी बेटी से मिलने आए? मुझे दोष देना बहुत आसान है, लेकिन क्या आपने हमेशा सब कुछ मेरे अच्छे के लिए किया है? हाँ? क्या कह रही हो माया? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार था। तुम्ही ने खुद अपने लिए कोई दूसरा वर ढूंढ लिया, और जब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ जी नहीं सकती, तो उस मनहूस को छोड़कर तुम मेरे पास चली आई। और मैंने तब भी तुम्हारा ख्याल रखा। हालांकि तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, रत्ना पैदा हो चुकी थी। मैंने तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे आपके सारे एहसान याद हैं। बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। माया, क्या कह रही हो तुम? तुम मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझती हो कि मैं तुम्हें अपने एहसानों की याद दिलाऊंगा? और आप कर ही क्या रहे हैं? गीता तो आप ही की बेटी है ना? पर आपने कभी उसे आकर देखा? उसके साथ वक्त गुजारा? माँ बाप दोनों मैं ही हूं। पिता का फर्ज आपने निभाया क्या? दीपा, देख, माया फिर से कहीं चली गई। गीता, याद है हमने कहा था कि उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, कहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमें कुछ भी नहीं बताए। मैं तो पूछूंगी, आने दो माया को। मैं आ गई हूं। क्या बात है? क्यों झगड़ रहे हो दोनों? कुछ नहीं माँ। वो क्या बात है? हाँ माँ, कुछ है। मैंने कहा कि मैं पूछूंगी तुम कहाँ गई थी, लेकिन दीपा कहती है मत पूछ। भला क्यों नहीं? तुम हमारी माँ हो ना, तो हम क्यों नहीं पूछ सकते? गीता, लीव मी अलोन। शारदा,
जल्दी करो भाई, देर हो रही है। बस 2 मिनट, सिर्फ साड़ी तो बदलनी है। कोई ना बेटा, तुझे लगता है तेरे बाबा को इनाम मिलेगा? कोई ना बेटा, तुम खा के सो जाना, शायद हमें आने में थोड़ी देरी हो जाए। रोज आप काम के लिए बाहर जाते हैं और आज रात को भी अकेले छोड़कर जा रहे हैं। बेटा, हम जिस समारोह में जा रहे हैं वहां बच्चों का क्या काम? वहां सब बड़े बड़े लोग होंगे, और अगर मैं तुझे वहां ले भी गया ना, तेरा दिल नहीं लगेगा। तू घर पर ज्यादा खुश रहेगी। कोई ना, ऐसे रोते नहीं बेटा, हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, थोड़ा मुस्कुरा दो। चलो शारदा, देर हो रही है, चलो। आप जाकर ऑटो रोकिए, मैं साड़ी बदल कर आती हूँ। अच्छा बेटा। ये मेरे पति हैं रघु। रघु, हमारे अवार्ड फंक्शन में आप सबका स्वागत है। हर साल हम कई अवार्ड्स देते आए हैं, फॉर बेस्ट डिजाइन, फॉर इनोवेशन। मैं जानता हूं आप बहुत सारे स्पीचेस सुन चुके हैं, इसलिए मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। आप सब सोच रहे होंगे इस साल का बेस्ट डिजाइनर अवार्ड किसे मिला होगा। बहुत सारे कंटेंडर्स आए थे और जूरी का काम मुश्किल था। आखिर जूरी वालों ने बेस्ट डिजाइनर को चुन ही लिया। इस साल का बेस्ट डिजाइनर अवार्ड एक ऐसे शख्स को दिया है जिन्होंने हाल ही में इस प्रोफेशन में कदम रखा। इतने कम समय में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। मैं बात कर रहा हूं श्रीमती शारदा की, श्रीमती शारदा ऑफ कोयना गारमेंट। श्रीमती शारदा ने अकेले ही डिजाइन्स बनाए। एक औरत होकर भी बिना किसी मदद के उन्होंने दिखा दिया है कि उनमें कितना हुनर है, कितनी काबिलियत है। अकेले ही उन्होंने डिजाइन्स बनाए, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स लिए, कोयना गारमेंट की शुरुआत की और बहुत कुछ अचीव किया है। अब हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर मोहन शर्मा से दरख्वास्त करूंगा कि वो श्रीमती शारदा को ये अवार्ड प्रदान करें।
श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस मेरी पत्नी पर प्यार आ रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, मेरी और तुम्हारे बीच सिर्फ एक कागज का रिश्ता है, और कागज के रिश्तों से आदमी पति पत्नी नहीं हो जाता। तुमने मेरे साथ शादी सिर्फ इसलिए की कि तुम मेरे साथ रह सको और तुम्हें शराब के लिए पैसे मिल सके। अगर खत्म हो गई हो तो और पी लो, लेकिन आज के बाद इस तरह मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। क्या कर रही हैं आप अम्मा जी? किसी ने देख लिया तो गलत समझेगा। रघु, तुम मुझसे इतना कतराते क्यों हो? मुझसे इतने दूर क्यों भागते हो रघु? अगर आप चाहें तो जिंदगी भर आपका दोस्त बनकर रह सकता हूं। आपका हमदर्द बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान के लिए आप जो चाहती हैं वो ना मांगो। अरे, आप फंक्शन से कब चले आए मुझे पता ही नहीं चला। वहां किसी ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ था? कुछ नहीं। अच्छा, ये देखिए, देखिए कैसा है पुरस्कार। बहुत अच्छा है। ये हमारे कामयाबी की पहली सीढ़ी है। हमें कितना सम्मान मिला है ना? सम्मान तो तुम्हारा हुआ है शारदा। ये पुरस्कार तुम्हें मिला है, मुझे नहीं। वहां तुम्हारा नाम पुकारा गया था शारदा, मेरा नहीं। अरे हम जहां भी साथ में जाते हैं वहां सभी यही कहते हैं, देखो शारदा का पति आया है। मेरा अपना कोई वजूद नहीं है शारदा। सम्मान हुआ है। अरे मेरा तो अपमान हुआ है वहां पे। अपमान हुआ है मेरा वहां पर। कैसा अपमान? हाँ, कैसा अपमान? क्या मैंने उन लोगों से कहा था सिर्फ मेरा नाम ले? आज तक आपने कभी सुना है मैंने किसी से कहा कि इस कामयाबी में सिर्फ मेरा हाथ है? हमेशा लोगों से यही कहती आ रही हूं कि ये काम हम सबने मिलकर किया है, और ये सच आप भी जानते हैं। सच तो ये है शारदा कि इन शहरी बड़े लोगों के सामने मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं। एक देहाती हूं मैं, गवार हूं, जिन्हें शहरी तहजीब के बारे में कुछ नहीं मालूम। अरे मुझे उनकी तरह उठना बैठना थोड़ी आता है, उनकी तरह बात करना थोड़ी आता है। मैं तो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल सकता। कभी कभी मैं सोचता हूं कि शहर में आने से पहले भगवान ने मुझे ऊपर क्यों नहीं उठा लिया। क्यों? क्यों ऐसा सोचते हैं आप अपने बारे में? क्यों? अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। उसके जानने या ना जानने से इंसान बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। होता है। नहीं, इंसान का चरित्र बड़ा या छोटा नहीं बन जाता, अच्छा या बुरा नहीं बन जाता। और इस दुनिया में क्या संभव है? कुछ नहीं। अगर आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते? सिर्फ थोड़े आत्मविश्वास की जरूरत है, बस। अरे कब तक आप अपने आप को देहाती समझते रहेंगे और दुनिया से अपने आप को अलग करते रहेंगे? देखिए,
अगर आपको इस दुनिया में कुछ बनना है, इस दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना है, तो आपको इस दुनिया की रीत निभानी पड़ेगी। जो तुम बहुत अच्छी तरह से कर रही हो और निभा रही हो, है ना? यही कहना चाहती हो ना तुम?